हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक रहने वाला है किस पर आपकी खूबसूरती का इश्क सवार है। तो आप सोचेंगे इश्क सवार है, ये कैसा टाइटल है। दरअसल अगर मैं लिखती भूत सवार है तो वो यूट्यूब को ऐसा लगता है मैं भूत प्रेत की बातें कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये भूत नहीं, ये सच में इश्क सवार है। इश्क जानते हैं आप, इश्क होता क्या है। प्यार, मोहब्बत और इश्क, ठीक है। तो जानने की कोशिश करेंगे कौन आपकी खूबसूरती के पीछे पागल हुआ जा रहा है, कौन इतना आपसे प्यार कर रहा है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है आपके अंदर, क्या आपको इतना खूबसूरत मान रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ़ीमेल ही खूबसूरत होती है, मेल भी हैंडसम होते हैं। तो बिल्कुल जानेंगे दोनों के लिए। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप की डीपी पे दिया है सब कुछ, और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पहली बार आए हो जल्दी जल्दी एनर्जी सेंड करो। कमेंट्स करते हैं जो लोग, उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया, ईश्वर करे उनके जीवन में बहुत सारा अपेंडेंस आए, सुख आए, जीवन में धन दान की कभी कमी ना रहे। गॉड ब्लेस यू। चलते हैं रीडिंग पे। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है आपका नेचर, जो आप बहुत गिवन नेचर से हो। कैसे नेचर की हो, अपने आप को कभी कुछ मानते ही नहीं हो। सामने वाला चाहे आपको जो भी पदवी दे दे, आपको क्यून मान ले, महारानी मान ले, आपको राजा मान ले, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अरे वो क्यों मानेगा मुझे, ऐसा मेरे साथ तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये देखो, कभी कभी लोगों के व्यवहार इसलिए भी ख़राब होते हैं क्योंकि आप उनसे दर्जे में बहुत ऊंचे होते हैं। वो चाहे मानसिक रूप से दर्जा ऊंचा हो, चाहे आपका व्यवहारिक रूप से दर्जा ऊंचा हो, चाहे सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, या किसी बड़ी पोस्ट पे है, पदवी पे है। जब आप कहीं से भी कुछ भी लोगों की मानसिकता से, उनके स्तर से अगर ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगता है, या लोगों के मन में जो है ज्वेलसी की भावना पैदा हो जाती है और वो आपके लिए बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चंद बुरे लोग आपके लिए बुरा सोच रहे हैं तो आप बुरे हो गए। नहीं, ईश्वर ने स्वयं में, देखो सबसे बड़ी कृपा तो ईश्वर की, ये देखो कि आप खूबसूरत कितने हैं। कितने ही लोग होते हैं, देखो धूप बत्ती जलाई थी, अभी मैं लाइव में आई थी तो वो हुआ ना जुकाम मुझे, पर देखो कंपलसरी होती है धूप बत्ती जलाना। तो एंजल को इनवाइट करते हैं, धूप हुआ, इत्र हुआ, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। आप कहेंगे रोना रोती रहती है मैम, जुकाम हो जाता है धूप बत्ती से जुकाम, और फिर भी जला के बैठ जाती हैं। वो जलाना पड़ता है और मुझे बहुत पसंद है, मैं सूंघती भी हूँ। खुशबू होगा तो देखा जाएगा, वो फिर डिवाइन की देखो मर्जी, जैसे ही धूप बत्ती समाप्त हो जाती है और वो अपने आप ही जुकाम ठीक हो जाता है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी आपकी खूबसूरती की। देखो खूबसूरती क्या है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उनके पास, किसी के पास कलर नहीं है, किसी की आंखें ठीक नहीं हैं, किसी की नाक हल्की टेढ़ी है, किसी के दांत अस्त व्यस्त हैं, आगे को निकले हैं, कोई कैसा ही है, सुंदर वो भी हैं। देखो ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन आप अपने अंदर उन लोगों से तुलना करो जिनके पास हाथ पैर की कमी है, जिनके पास दिमाग से कमी है, जिनके पास कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं, कद है, लंबाई है, चौड़ाई है, कितनी चीज़ों से अपने आप को डाउन महसूस करते हैं। तो उन सब में आप बेस्ट हैं अपनी तुलना अगर करेंगे। और आप अगर तुलना कर लेते हैं अपने ऊपर वाले से, अब आप किसी फिल्मी कैरेक्टर को लेके अगर आप तुलना करते हैं, या अपने जीवन साथी के लिए उस कैरेक्टर के हिसाब का तुलना करते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान एक सा हो जाए दुनिया में। तो वो कैरेक्टर कहाँ से आ जाएगा, वो तो एक ही बने हैं, है ना। आप थोड़ी हो सकते हैं, बस आपका स्वभाव हो सकता है, आप परिवर्तन लाएं, कुछ अच्छी चीज़ें अपने नेचर में। और जैसा कि हमेशा से रहा है कि आपने कुछ अच्छा हमेशा सीखा है, वो चाहे फिल्मों से हो, चाहे आम जिंदगी से हो, चाहे टैरो रीडिंग से हो। आपने हमेशा से, आप एक ऐसी एनर्जी के व्यक्ति रहे, एक ऐसे पर्सन या पर्सनी रहे आप अपने जीवन में कि आपने हर चीज़ से एक सीख लेने की कोशिश की है, एक लर्निंग आपके अंदर है।
तो आपने जीवन की पाठशाला में कई चीज़ों को पढ़ा है, दोहराया है, क्योंकि फेलियर हैं यहाँ आपकी लव लाइफ के, तो दोहराते-दोहराते आप अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको सबसे पहले तो ये यकीन नहीं आता कि कोई आपसे सच में इश्क करेगा भी कि नहीं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं आपके बड़े ही नज़दीक हैं और उनके सिर पे जो है इश्क का भूत सवार है। बिल्कुल आपकी खूबसूरती को देखकर आप फिर मर मिटे हैं। ये हो सकता है किसी शादी समारोह फंक्शन में आपसे मिले हों, या हो सकता है ये ऑनलाइन मिले हैं, या आपके घर परिवार रिश्तेदार से ही कोई व्यक्ति हैं, या आपके एक्स हैं जो आपकी खूबसूरती को बहुत ही सराहते हैं और इनके सिर पे जो है बिल्कुल इश्क सवार है। आपको मिल के बता देना चाहते हैं कि मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ कहीं, तुम मुझे क्या आजमाने की कोशिश ना करते। किसी ने कमेंट्स किया था आपको तो गाना भी नहीं आता है। देखो भाई, मैं गायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत बुरी बाथरूम सिंगर हूँ। कभी कभी देखो, पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनको मिस करती हूँ हमेशा। अब वो हमारे बीच में है नहीं, 3 साल हो गए उनको गए, लेकिन जब से वो गई हैं अपनी एनर्जी मुझे बिल्कुल दे के गई हैं, और वो हिम्मत शायद एंसिस्टर के रूप में मेरे साथ हैं, ब्लेसिंग है उनकी मेरी, और मुझ में हिम्मत बहुत दूनी चौगनी हो गई। और मेरी माँ जो थी एक सुपर वूमेन से कम नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो वो कहती थी जब भी कभी परेशानी दिमाग में लगे या कोई दर्द सताए कुछ, तो ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दो। आपको आता है या नहीं आता है, या ज़ोर से चिल्लाना शुरू करो। ऐसा नहीं है लोग पागल समझेंगे, ऐसे ही नहीं चिल्लाना है। कमरा बंद करो, ज़ोर से चिल्लाओ, बहुत ज़ोर से चिल्लाओ और फिर शांत हो जाओ। तो देखो, आप ये देखेंगे आप टेंशन से कितना बाहर निकल के आए। या आपको गाना नहीं आता, फिर भी आप ज़ोर ज़ोर से सॉन्ग गाना शुरू करो। अगर सर्दियों के दिन है तो सबसे पहले तो सर्दी ही भाग जाएगी। दूसरा, आपका डिप्रेशन, आपका टेंशन सब खत्म हो जाएगा। आप सामने वाले का सुनने के ऊपर रह जाता है कि वो कितना झेल पाता है। तो किसी को सुनाना नहीं है, अपने लिए ज़ोर से चिल्ला के गाना है, और बिल्कुल ये एक तरीका अपना सकते हैं। तो मुझसे किसी ने कहा कमेंट्स में कि आपको तो गाना भी नहीं आता। बिल्कुल मुझे गाना नहीं आता, मुझे ना गाने याद भी नहीं है, मुझे गाने सच है और ये उनका कमेंट्स, और मैं सराहूँगी इस बात के लिए उनको। थैंक यू सो मच, आपने जान लिया मुझे गाने नहीं आते, लेकिन मेरी इंट्यूशन में गाने आते हैं। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आपके पर्सन या पर्सनी के दिल के अंदर जो भाव चल रहे होते हैं उस रूप में कुछ गाने मैं सिमट के मेरे दिमाग में आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ। तो ये गाना अगर आपने सुना है तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ कहीं। ऐसे है ना गाना? ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं आता। झेलो मुझे। मेरी सोल फैमिली हो आप, इतना सारा प्यार देते हो मुझे, और मेरी चाहे जैसी भी आवाज़ है उसकी तारीफ़ें करते हैं। थैंक यू सो मच जो मेरी वॉइस की तारीफ़ करते हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे, बस रीडिंग में जो मुझे दिखता है और मैं बोलती चली जाती हूँ। तो ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, दरअसल बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत गुणी समझते हैं आपको। आपके अंदर जो एक नेचर है ना, एक गिविंग नेचर, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने आप में घमंड नहीं करना, हर इंसान को एक महत्व सा दे देना, आगे बढ़ा देना उसको, ये आपके अंदर बहुत सुपर पावर कहूँगी है। लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं, लोगों की दिल खोल के तारीफ़ भी करना आपको आता है, लेकिन बहुत सारी बातें आप अपने दिल के अंदर भी दबाते हैं। वो है इमोशन, वो तारीफ़ें हैं, वो फीलिंग आपको पलट के नहीं मिलती है जो लोगों को आप देते हैं। दरअसल आप करते तो इसलिए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम जैसे व्यवहार करेंगे हमें कहीं ना कहीं पलट के वो मिलेगा। आप सम्मान देते हैं लोगों को, आप प्यार देते हैं लोगों को, आप तारीफ़ें भी दिल खोल के करते हैं लोगों की, लेकिन लोग क्या होते हैं, बड़ा ही सेल्फिश लोग आपसे जुड़ते हैं आके। सेल्फिश होते हैं ना कुछ लोग, कि उनको अपना ही एटीट्यूड होता है कि हाँ इसने तारीफ़ करती है, हाँ ठीक है, बढ़िया है। ऐसे कुछ होते हैं ना, कुछ बनावटी लोग भी होते हैं दुनिया में, तो आपके पल्ले वही पड़ जाते हैं बनावटी टाइप के लोग, और आपको बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि आपके अंदर बनावट नहीं है, आप बिल्कुल सरल हैं, और यही चीज़ आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। और क्यों ना इश्क सवार हो जाए किसी के सिर पे जो इतनी सादगी सामने से देखेगा।
तो बिल्कुल मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है। अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल भी ईगो नहीं है आपके अंदर। ठीक है, आपको गुस्सा आता है, ठीक है, कभी आप गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन गुस्से का कोई कारण होता है ना, कोई बात नहीं समझ रहा सामने वाला कुछ है। तो बहुत काम किया है आपने गुस्से पे, अपने आप को कितना कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत कुछ चेंज किया है, कितना शांत रहने लगे हैं, पहले से आप खुश भी रहने लगे हैं। तो खुश अगर नहीं है तो रहने की कोशिश कीजिए। तो खुश रहते हुए आगे बढ़ना है और देखना है किसके दिल में क्या भावनाएं। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये रिश्ता एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई मरा जा रहा है आपसे बात करने के लिए, और ये कौन है ये आपको पता ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।